हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम रियल नंबर के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखिए, वैसे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक ही हैं और एडवांस वाले भी इसमें तो करेंगे ही, और बेसिक वालों को भी करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बेसिक मैथमेटिक्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि एडवांस के लिए हैं, कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्वेश्चन फर्स्ट को। यहाँ पर गिवन है कि 105 goats, 140 donkeys and 175 cows then have to be taken across the river. There is only the one boat, यानी एक पर्सन जो है वो 105 जो है बकरियां, 140 जो है डोंकीज और 175 जो है वो काउज लेके जा रहा है और उसे क्रॉस करनी है रिवर। वहाँ केवल एक ही बोट है। अब वो बोट से कहता है कि मुझे वहाँ पार करा दो उससे, एनिमल समेत। तो जो बोट ओनर था वो कहता है ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन बहुत सारी ट्रिप्स लगेंगी इसमें, कोई सब जान सकती, छोटी बोट है। लेकिन एक शर्त रख दी, क्या? द बोट्समैन इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन एवरी ट्रिप। वो एक ही ट्रिप में एक ही नंबर ऑफ एनिमल्स को लेके जाएगा, ठीक है। अगर एक में 20 लेके जाएगा तो एक में 20 ही लेके जाएगा, ठीक है। हर ट्रिप में एक ही नंबर लेके जाएगा। दूसरा, दे हैव टू बी सेम काइंड, और वो एक ही तरह के एनिमल लेके जाएगा। अगर गॉट ले जाएगा तो सिर्फ गॉट लेके जाएगा, नंबर सेम और 20 है 20 लेके जाएगा। अगर काउ ले जाएगा तो काउ ही लेके जाएगा, 20 ले जाएगा तो 20 लेके जाएगा। ये उसने अपनी एक शर्त रख दी। अब क्वेश्चन यह कहता है कि हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप, हर ट्रिप में कितने एनिमल्स गए, और इफ शी टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एनिमल इन ईच टाइम, और हर टाइम वो अपनी जितनी कैपेसिटी थी लार्जेस्ट नंबर वो ले आ सकता था वहाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, हम एचसीएफ। तो हम निकालेंगे पहले 105 और आपके पास है 140 और तीसरा नंबर आपका 175। आप इसका एचसीएफ फाइंड करिए। एचसीएफ लिए कर सकते हैं आप 140 डिवाइडेड बाई 105। अब 140 को 105 से 140 से और 105, तो 140 को 105 से आप डिवाइड कर दीजिए आप सिंपली। तो 1 जा जाएगा 105, लेफ्ट बचेगा आपके पास 35। अब इस 35 से आप 105 को डिवाइड करिए, यही रूल है इसका। तो 3 जा जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1, 3 3 जा 9 1 10, ये एग्जैक्ट कैंसिल हो गया। तो 35 जा इन दोनों का एचसीएफ आ गया 105, 140, इसका एचसीएफ आ गया 35, ये आ गया एचसीएफ। अब लेफ्ट रहेगा 175 करके देखिए आप। अब 175 डिवाइडेड बाई द एचसीएफ ऑफ द लेफ्ट टू। अब इस थर्ड को हम इन दोनों के एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, जिससे लास्ट डिवीजन हो जाएगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा फाइनली। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 तो जा सकता है, तो 5 5 या 25, 5 then 2, 5 से 15 to 70 एग्जैक्ट कैंसिल हो गया। 5 5 25 then 2, 5 से 15 into 70, लेफ्ट हो गया 0। तो 35 जन तीनों का एचसीएफ आ गया। सो मीन्स हुआ कि वो जो लार्जेस्ट पॉसिबल एनिमल्स को अपनी बोट में एक ट्रिप पर लेके जाएगा, दैट इज द 35, ठीक है। तो उसका आंसर आ गया क्या, द लार्जेस्ट एनिमल विच आर पॉसिबल देन टू कैरी द वन ट्रिप इज कितना है 35, ये हो गया 35, तो एचसीएफ आ गया। सेकंड क्वेश्चन वो कहता है वो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप फॉर ईच एनिमल। अब हर एनिमल के लिए उसने कितनी ट्रिप लगाई। देखिए पहले आप आ जाइए किस पर, गॉड पर। गॉड्स कितनी थी 105, तो 105 डिवाइडेड बाई 35, 35 3 जा 105, यानी गोट को वो 35 जो है एट टाइम लेके जाएगा और 3 टिप्स लगेंगी। उसके बाद आप डोंकीज पर, डोंकीज है 140 डिवाइडेड बाय 35, 35 4 जा 140। अब डोंकी लेके जाएगा कितना 35 ही लेके जाएगा एक टाइम के अंदर, और इसके लिए उसको लानी पड़ेगी कि 4 ट्रिप्स, ठीक। अब आता है दूसरा काउज है 175 डिवाइडेड बाय 35 अभी निकाला था हमने, 35 5 जा
175। तो एक टाइम में 35 कॉल लेके जाएगा तो उसको गैस के लिए 5 ट्रिप्स लगानी पड़ेगी। तो अगर टोटल वो लेता मान लीजिए टोटल ट्रिप कितनी लगी, तो 3 + 4 7, 7 + 4 12 ट्रिप्स लगी। और अगर ये भी दे दे कि हर ट्रिप पर वो इतना चार्ज करता है तो आप चार्ज भी लगा सकते हैं, कितना चार्ज उसने लिया। ये मतलब कि जैसे आपका होता है ना असर्शन क्वेश्चंस वो बन सकते हैं, तो चार्ज भी आप निकाल सकते हो उसमें। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत एकदम सॉल्व हो गया, क्योंकि लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर जो लेके जाएगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एक बार में लेके जाएगा एक ही टाइप के एनिमल लेके जाएगा और हाईएस्ट लेके जाएगा तो होगा HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो इसका पहले HCF निकालोगे, वो आपका आ जाएगा कि एक ट्रिप पर मैक्सिमम कितने एनिमल्स को लेके जाएगा। चूजनी शर्त और लगा दी थी कि एक टाइम में मिक्स नहीं करेगा, एक टाइम में एक ही टाइप के एनिमल को लेके जाएगा। तो उससे आप यही फाइंड कर सकते हो कि किस के लिए कितनी ट्रिप लगी, डाउन के लिए कितनी लगी, काऊ के कितनी लगी, गॉड के लिए कितनी लगी। ठीक है, टोटल ट्रिप निकाल सकते हो। अगर एक ट्रिप का चार्ज लिया उसने तो उस चार्ज को आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन हमका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की आप रीडिंग करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपके पास HCF। आपको 2 नंबर का HCF गिवन है। कहता है इफ द HCF ऑफ द 65 and 117 is expressible in the form of the 65 and -117 then find n। HCF गिवन नहीं है तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या उसने कंडीशन दी है कि भाई अगर मान लीजिए इन दोनों नंबर का, कौन सा नंबर है आपके पास 65 और 170, इनका जो HCF है अगर उसको हम इन एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, अगर इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो देखिए n की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम, HCF इक्वल टू कितने निकालेंगे 117 और 65 डिवाइड कर दे दिया। 65 टू जाता है 130, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि 117 है, तो 65 बन जा 65। माइनस करिए इसको, 7 - 5 = 2, 11 - 6 = 5, 52। अब 52 से आप 65 को डिवाइड कर दे रही है, फिर वो 1 टाइम जाएगा तो 1 करिए आप, 52 बन जा 52, लेफ्ट इज 5 - 2 3 3 13। अब 13 लेफ्ट जो आता है तो 4 जा कितने हो गए 52, तो 13 आ गया उसका HCF। तो HCF आ गया 13। अब क्वेश्चन ही कहता है कि जो 13 HCF है ये एक्सप्रेसिबल है किसके फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि जो आपके पास है ये 65 and -117 = 13, जो उसका HCF है उससे वो एक्सप्रेसिबल है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये तो n है, ये विदाउट n है, इसको उठा के आप इधर ले जाइए। तो अगर 65n = 13 और प्लस 117, अब आपके पास आ गया 65n = 130, सो n = हो गया 130/65 और ये हो गया आपके पास 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, अक्सर आ जाता है, तो दोनों के लिए चाहे वो एडवांस हो चाहे वो बेसिक वाले हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। देखिए अगर कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट है, 6 है 5 है 4 है, स्मॉल डिजिट होती है 0, लेकिन हम 0 0 0 नहीं ले सकते। उसके लिए कंडीशन ये होती है पहले 1 लेंगे, उसके बाद जितनी डिजिट का आया उसको 1 माइनस कर दो। अगर आ जाए 7 तो अब 1 चला दिया आपने, आप 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अगर आ जाए 4 तो आप लिखेंगे 1 लगे, फिर 1 2 3 1 2 3 4 हो गई। वहाँ 1 लगाना जरूरी है पहले, उसके बाद 0 लगेंगी। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कहा जाए तो हाईएस्ट नंबर में हाईएस्ट क्या होता है, 8 डिजिट में 9, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लास्ट नंबर है हाईएस्ट में, तो हम 9 को 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। अब कहता है इसमें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द 24, 15 और 36, ये तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखिए अगर एक कहता, मान लीजिए किसी एक नंबर को कहता, तो हम क्या कहते हैं उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मान होता है 15 से, तो हम 15 से डिवाइड कर देते हैं, जो लास्ट बचेगा वो उसको हम माइनस कर देते हैं, सिंपल। वो नंबर जो है फिर उसके बाद सबसे 50 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसने एक नंबर नहीं दिया, यहाँ से 3 नंबर दे दिए। कौन कौन से नंबर दिए उन्होंने नंबर दिया आपके पास 15, 24 और 36। इन तीनों से जो है वो अलग अलग डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम, तो आप हिस्सा लीजिए इसको, कितना है यहाँ पर 2 से करिए आप, ये 15 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 18 आ जाएगा, फिर 2 से करिए, ये 15 रहेगा, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 2 से करिए आप, ये 15, ये 3 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। नाउ अगेन 3 से करेंगे हम, तो 3 5 15, 3 1 3 और 3 3 9। अगेन 3 से करेंगे, ये 5 रहेगा, ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे हम 1 1 1। अब एलसीएम क्या होगी, इसकी प्रोडक्ट होगी। 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 90 2 180, 180 2 360। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपके पास 360 डिग्री, सॉरी 360 नॉट डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 360 से डिवाइड कर दीजिए आप। हाँ जी, समझ में आ गया। जो एलसीएम आया, फिर बोलिए पहले हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिजिट जो होगा 9 9 9 9 9 9 6 बार हम लिख लेंगे 6 टाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम नहीं, क्योंकि एक ही नंबर निकाला, उसने 3 नंबर दिए हैं और तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एलसीएम ऑफ दीस 3 नंबर्स। अब ये 3 नंबर का जो एलसीएम आया वो आया हमारा 360। अब 360 इसको डिवाइड कर दीजिए आप। देखिए अब 3.5 तो हाई है 350, तो 350 7 होता है, तो 7 से ऊपर जाएगा, तो ये 7 से ऊपर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे हम, 2 0 0, 2 6 12 2 1, 2 3 6 1 7, 720 आ गया। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 9 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, ये आ गया। अब एक 9 आप और ले लीजिए, यहाँ पर कैरी कर लीजिए आप। अब कितना जाएगा, अगर मैं इसको 7 3 जा 21 और 7 8 जा 8 से 24, फिर 7 से जा पाएगा ये, 7 0 0, 7 6 जा 42, देन 4, 7 3 21 and 4 25, 7 0 0, 7 6 जा 42, 2 then 4, 7 3 21 and 4 20, हाँ इतना ही जाएगा। ये 9, फिर ये आ गया 7 और ये आ गया 2, वही बच्चा फिर 2 7 9, फिर एक कैरी कर लीजिए आप 9, अगेन फिर 7 से जाएगा, ये क्या आएगा 2 5 2 0, फिर 9, फिर 7, फिर 2, फिर लास्ट में लीजिए। देखिए आपको कैलकुलेशन बहुत इजी देगा वो, ताकि आप ज़्यादा बच्चों को कैलकुलेशन ना करनी पड़े। फिर 7, क्योंकि वो तो सिर्फ देखते हैं कि बच्चा की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, प्रेजेंट माइंड क्या है इसका। 9 आएगा फिर यहाँ पर, फिर 9 माइनस 2, ये आपका 7 आ गया, और फिर वही 2 आ गया, ठीक है। अब जो लास्ट रिमाइंडर ये बच गया, अब तो मुझे ही नहीं रहा, लास्ट रिमाइंडर 279 बच गया। अब आप इस 999 में से 9 9 9 9 9 9 6 टाइम, इसमें से 2 7 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो रिमाइंडर में बच गया आपके पास। आपने डिवाइड कर लिया, पहले नंबर लिख लिया 9 को 6 टाइम, और फिर आपको एलसीएम से डिवाइड किया, डिवाइड करने लास्ट में आपको जो रिमाइंडर बचा 279 बच गया। अब डिवीजन नहीं होता आगे। अब 279 को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 देन 7, और फिर हो गया 9 देन 9 और 9, ये आपके पास नंबर आएगा दैट डिविजिबल बाई 15 24 एंड द 36। क्लियर। अब 36 दिखाई दे रहा है क्या, 360 वैसे डिवाइड हो रहा था, ये हो जाएगा। ये तो 270 बचा था, उन्होंने माइनस कर दिया,
रहेगा 24 और 15, चाहो तो 15 से करके दे लो आप। अगर हम 50 से डिवाइड करें इसको मान लीजिए तो 15 6 जा 90 आ जाएगा। लेफ्ट इज 9, 9 15 6 जा फिर 90 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 7 आएगा, 15 6 जा 90, ठीक है, फिर 7 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 15 4 जा 60, फिर आपको बचेगा 12 बच जाएगा, 0 लोगे 15 8 जा 120, लीजिए F0। 30 से डिवाइड हो ही जाएगा, वो दिख ही रही है, और 24 से भी हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक देन यू कैन डू इट योरसेल्फ नाउ। जो आपका चेक करना है वो कर सकते हो आप। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस आपको बेस क्लियर हो तो आप क्वेश्चन को किसी भी ढंग से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में है, ये रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है। रेक्टेंगुलर यानी कि लेंथ अलग है, विड्थ अलग है। तो ये रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है कोर्ट यार्ड की वह 18 मीटर 72 यानी कि 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1872 सेंटीमीटर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से तो हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है ये गिवन है 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स हो गया 1320 सेंटीमीटर डायरेक्टली। अब वो कहता है कि इसमें हम जो है कि इट इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स। टाइल्स का साइज नहीं गिवन हमें, ये क्या है कि सेम साइज, स्क्वायर है सेम साइज है, ठीक है। अब सारी टाइल सेम साइज है और सभी क्या स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी वहां लेंथ और विड्थ सेम हो जाएगी। अभी देखिए जब हमारे कोर्ट यार्ड हमारे पास है उसके अंदर मैक्सिमम एरिया कवर कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया, तो हम कहेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जब हम निकालेंगे कि एक टाइल्स को छोटे को तो कितनी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आना चाहिए, क्या जो सब एक जैसी हो जाए। तो पहले निकालेंगे हम कोर्ट यार्ड के लिए। कोर्ट यार्ड के लिए मैक्सिमम आना चाहिए एरिया, वो लेंथ इंटू विड्थ आएगी। जब मैक्सिमम आएगा उसको क्या करेंगे हम, उसके अंदर ग्रेटेस्ट यानी कि आपका क्या होगा एलसीएम। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड इसको निकालेंगे आप तो आपको जगह में 18 72 और 30 20 अलग अलग निकालिए, एक साथ निकालिए इनमें, वो किसका एचसीएफ निकालना है आपको। तो आपने निकाल लिया इसको, कितना का 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए 2 4 जा 8, 13 2 6 जा 12, 16 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 7 + 1 8, 8 1 9, 9 आ गया, 3 में आता है 3 से हो जाएगा। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना हो तो देखो पहले आप कि क्या वो 3 टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो 3 जो है उसका मल्टीपल है यानी 3 टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड जरूर होगा। तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 7, 3 9 जा 27, अगेन 3 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब आएगा आपके पास 30। इसको करिए आप 2 6 जा 12, 1 2 6, 2 6 जा 12 0, फिर 2 से करेंगे हम 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, फिर 2 से करो 0, 2 से करो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 + 6 11 1 12, 12 3 का मल्टीपल है, आप 3 से कर सकते हो, 3 5 जा 15, 1 5 3 5 जा 15, अब नहीं जाएगा, अब आप 5 से करिए 11 आ गया। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं सब निकालते हैं हम। एक फैक्टर आ रहा है यहाँ पर 2, फिर आ रहा है 3, अब फिर आ रहा है आपके पास 13, इसमें 13, ठीक है 2 3 13, इसमें क्या आ रहा है 2 2 हम ले चुके, इसमें 3 3 हम ले चुके, अब आ गया 5 5 × 11। समझ में आ गई बात। हम सारे फैक्टर को टच करें, दोनों तीनों चारों जो भी दे रखे हो, आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे रखे हैं, 1 नंबर होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 2 नंबर आ गया आपके पास
तो हम क्या करेंगे, 2 या तीनों तो सब फैक्टर टच करते हैं पहले हम। तो क्या देखें यहाँ पर, देखिए ये 2 है, 3 है और 13 है, मैंने 2 3 13 ले लिया। दूसरे देखा मैंने 2 हम ले चुके, 3 हम ले चुके, 5 और 11 नहीं थे, हमने ले लिया। अब इन दोनों तीनों देखते हैं कि ये फैक्टर मैक्सिमम कितने हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 1 2 3 टाइम, यहाँ पर है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 कर देंगे, एक में से लेंगे बस ओनली जो मैक्सिमम हो। 3 यहाँ पर 1 1 2 है, यहाँ पर 3 कितना है, 1 है, तो हम 2 लेंगे। यहाँ पर 13 कितना, 1 टाइम, 5 यहाँ पर 1 टाइम, 11 यहाँ पर 1 टाइम। क्लियर, ये आ गया। ये होगा कोर्टयार्ड का। हमें कोर्टयार्ड का एरिया निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। ये मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब टाइल्स वाली आप निकालेंगे HCF। जब HCF निकालना होता है तो HCF निकालते हैं हम, जो आपको पता है, देन HCF हायर कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा लेकिन कॉमन हो। अब कॉमन में क्या है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर लिया हमने, 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। 3 हमने ले लिया यहाँ पर इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। यहाँ 13 है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ है, नहीं है, नहीं लेंगे। 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। क्लियर, जहां हमने एलसीएम में सब लिए थे वहां हम लेंगे ओनली चूज, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। अब लेते हैं लीस्ट। लीस्ट में होगा यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर लेंगे 2 बाय 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लेंगे यहाँ पर 1। ये HCF आ गया। इसको मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहा, मुझे निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स निकालूंगा मैं इसको दे देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे निकालना नंबर ऑफ टाइल्स, तो होगा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल टू होगा LCM ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन HCF ऑफ 1 टाइल। HCF ऑफ टाइल देंगे और मिलेंगे द LCM ऑफ कोर्टयार्ड। अब LCM ऑफ कोर्टयार्ड तुम्हारे पास ये रहा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 13 इंटू 5 इंटू 11 अपॉन HCF है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब 2 का 3 पर जाओगे तो माइनस का 3 हो गया, ये कैंसिल। इसके लिए जाओगे तो यहाँ 2 में 1 हो जाएगा। अब आपका ऊपर तो गया सिर्फ 2 ओनली, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी 3 तो कैंसिल हो गए, अब एक बचा बस। ये 3 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा, ओनली 3 1 बचा, बाकी सारा बच गया यहाँ पर 13 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, ये तो बचा। आप करिए आप 11 5 जा या 2 3 6, आप 6 को करो, 5 6 5 30, 2 3 6 6 5 30, 30 to 11 330। बात नहीं है, 2 3 6 6 5 30 और 3 से करो 11 3 33, 0 आ गई। अब इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 0 0, 13 3 39, 9 देन 3, 13 3 39 एंड 3 42। इतनी टाइल्स चाहिए आपको, कितनी, 4 2 9 0 नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। फिर समझिए मैंने क्या कहा, मैंने पहले किया कि मैंने कोर्टयार्ड का एलसीएम निकाला, लेकिन मैं बता रहा हूँ एलसीएम को फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। हमने फैक्टर निकाल लिया इसकी एलसीएम की कोर्टयार्ड में दोनों के। फिर हमने क्या किया, जो स्क्वायर टाइल्स है उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या है, उसका HCF निकाल लिया कि का साइज कितना है, जिसका HCF होगा वही का साइज हो जाएगा। वो हम निकाला क्या, हमें HCF ऐसे क्या निकालते हैं हम, कॉमन हायर कॉमन फैक्टर। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 आई। मैंने अभी भी कहीं कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने क्या किया, हमें निकाला नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए होता है स्क्वायर टाइल के लिए कि एलसीएम होता है कोर्टयार्ड अपॉन द HCF ऑफ 1 टाइल। अब यहाँ पर HCF तो कोर्टयार्ड कितना आपको ये रहा, ये पूरा। अब मुझे एलसीएम निकाल, HCF वाला टाइल का ये होगा, तो एलसीएम आपके पास ये हो गया, HCF ये हो गया, एलसीएम को HCF से मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कैंसिल किया ऑलरेडी और कुछ नहीं किया। आप ये समझते हो ना, जब ऊपर पावर ले आते हैं पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं भी चाहते करना तो आप 2 की पावर 3 है यहाँ पर है, तो 2 की पावर 3 से कैंसिल करोगे, ओनली 1 बचेगा यहाँ पर। ऐसे 3 में 2 को करोगे तो 1 बचेगा, ओनली कैंसिल कर सकते हो आप इजीली। क्या पावर को वहाँ से माइनस कर दीजिए। एक्सपोनेंट चैप्टर आपने 9th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स का, वहाँ क्लियर दिया हुआ ये कि पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बेस समझ लीजिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 5 में होता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, और एक होता है टर्मिनेटेड है बट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेट होते हैं मतलब बट रिपीटेड, वो रिपीटेड होते हैं। जो टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके हमेशा डिनोमिनेटर की पावर जो हो जाए फैक्टर होंगे 2 और 5 हमेशा। अगर मान लीजिए कोई भी रैशनल नंबर है, वो अगर मान लीजिए जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, यानी टर्मिनेट हो रहा है, तो मतलब हुआ उसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर बस 2 और 5 दोनों होंगे। क्लियर? या 2 होगा या 5 होगा, बिल्कुल नेचुरली। बात समझ आ गई? अब जैसे यहाँ देखिए, अब इस नंबर देखिए आप, यह 43.1234568 अब ना तो बार है इसके ऊपर और ना ही आगे डैश 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 है, यानी कि ये एग्जैक्टली टर्मिनेट हो रहा है। अब जो टर्मिनेट हो रहा है तो मतलब फर्स्ट के अंदर जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? उसके होंगे 2 और 5। बात समझ आ गई? एग्जैक्ट 2 और 5 या 2 एंड 5, 2 एंड 5 ये ज़्यादा बेटर है, 2 एंड 5 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड के अंदर, सेकंड अच्छा सेकंड रो में थर्ड रो वाले 34.5689, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? बार दे रखा है। जब बार दे रखा है तो मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है। जब ऊपर बार होता है तो इसमें होता है कि नंबर जो है वही बार बार रिपीट हो रहा है। जब नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तब होता है कि 2 भी हो सकता है 5 भी होगा, दोनों नहीं हो सकते, या 2 होगा या 5 होगा। इसके अलावा कुछ दूसरा फैक्टर आ गया, क्या 3 आ जाए, 7 आ जाए, बात में नहीं है। मतलब वहाँ 2 होगा या 5 होगा, एक फैक्टर का दोनों नहीं होंगे, या दोनों होंगे। जहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर यह रिपीटेड नहीं है, यहाँ पर क्या है? ये टर्मिनेट है। जहाँ टर्मिनेट होगा वहाँ 2 और 5 दोनों होंगे, लेकिन जहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो मतलब क्या हुआ? वो में तो 2 होगा या 5 होगा, और क्या होगा उसका? कुछ थर्ड आ जाएगा, कोई फैक्टर दूसरा आ जाएगा इसके लिए। और जहां पर देखिए आप, देखिए ये डैश 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 लग रहे हैं, ये देखिए आप 0.833333 लगातार कंटिन्यू रिपीटिंग, लगातार वही होता जा रहा है, तो वही कंडीशन यहाँ भी आ जाएगी 2 और 5 और नाउ एनी अदर फैक्टर्स। लेकिन जहां पर देखिए आप, ना तो यह आपकी कंटिन्यूटी आ रही है इसके अंदर, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये कंटिन्यूटी ना ही है टर्मिनेट हो रहा है, तो मतलब हुआ यहाँ पर ये फैक्टर्स नहीं होंगे, उसके फैक्टर कुछ और ही होंगे, अलग होंगे, क्योंकि होता है इसमें देन मतलब कि यहाँ पर रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, और ऐसा नंबर जो है तो हमें नॉट टर्मिनेटिंग ऑफ द एनी नंबर एंड नॉट रिपीटेड, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटेड, दे आर द इरेशनल नंबर। और जब हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को दोनों को मिला लेते हैं तब बनता है इसमें रियल नंबर। जो हम चैप्टर का नाम आ रहा है रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर में दोनों नंबर कंसीडर करते हैं हम, कौन कौन से? रैशनल एज वेल एज द इरेशनल। क्लियर? तो इरेशनल जो है वो कैसे होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। जबकि रैशनल नंबर जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या फिर अगर टर्मिनेट होंगे एग्जैक्ट, या फिर होंगे नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटेड, वहाँ रिपीट नहीं होगा, नॉट रिपीटेड। क्लियर? ये आपका आज का मैंने करा दिया 5 क्वेश्चंस, और आगे फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन और मिलेंगे मुझे तो मैं फिर आपको इसमें लेके चलूँगा। और प्लीज़ दैन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे देखिए। मैंने कुछ नंबर्स में मिल जाते हैं तो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। मेरा कोई वीडियो कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, मेरा कोई वीडियो कोई मतलब कि मैंने कोई जॉक से सिस्टम से या कुछ और तरीके से मैंने नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ एक एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ, वो साइंस में बनती है मेरी, वो मैथ्स में बनती है मेरी। तो इसमें अगर मैं भेज देता हूँ तो बच्चे अक्सर किसी का ये आता है, हु आर यू? मैं कोई भी हूँ, मैं टीचर हूँ। और ये लास्ट स्टेज पे आके जो लाइफ की लास्ट में आता है, जो मेरे पास है वो मैं अब सर्व करना चाहता हूँ। मुझे मीडियम मिल चुका है, एक वो टाइम था जब ऐसा मीडियम किसी के पास नहीं था, तो टीचर के साथ ही चले जाएगा सब कुछ। लेकिन आज वो टीचर जो है वो अगर अपने जो भी उसकी नॉलेज है जितनी भी है वो आपको दे रहा है, तो आप उसको प्लीज़ गेन करें।
ये मत क्वेश्चन पढ़ो करें हु आर यू। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बंद कर दीजिए, आगे तक उठाइए मत। दैट इज द बेस्ट वे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, आप मेरे चैनल को दोबारा खोल के मत देखिए, वो आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चा के पुटअप करे कि हु आर यू, तो बड़ा अजीब सा लगता है। आई होप अगर किसी बच्चे ने गलती से खोल लिया और उसको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ मेरा पढ़ाया हुआ, तो आगे से ना उठाए, बट नॉट क्वेश्चनिंग देन हु आर यू। ओके, थैंक्स बेटा।